सिद्धार्थ, पहले आपके पास आ रही हूं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए और ये जनता भी समझती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ही खिलाफ होनी, ये समझ से थोड़ा परे हो जाती है। तब परसेप्शन बदल जाता है और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है फिर वो ही नजर आता है। पूजा जी, ये कैसा आर्गुमेंट हुआ कि विपक्ष के लोग अगर भ्रष्टाचारी हैं और उन पर देश की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और जगह भ्रष्टाचारियों की अगर संख्या कम है तो इनका भी भ्रष्टाचार कम हो गया, तो ये लोग भ्रष्टाचारी बचे ही नहीं, तो इन लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं। बात तो ये थी कि अगर ये पाक साफ है तो क्यों नहीं आकर के सामने बताते कि ये बात है, ऐसी बात है, क्यों नहीं कोर्ट में जाकर के बताते। पर कोर्ट इनको 1.5 साल, 2 साल, 1 महीना, 6 महीना अपनी बात रख रहे हैं ना, केजरीवाल रख रहे हैं कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष उन्होंने खुद रखा। पूजा जी, मैं कोर्टों को राजनीतिक मंच बनाने की बात नहीं कर रहा था। मैं कोर्ट में तर्क के साथ कानून सम्मत, संविधान सम्मत बात रखकर जो रिलीफ हमारी देश की न्यायपालिका अन्य लोगों को दे सकती है, ऐसा ही रिलीफ इनको मिले, उसकी बात कर रहा था। पर वो नहीं दे रही है कोर्ट। उसका कारण है, उसका कारण ये है क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं। उसका कारण ये है कि इनके खिलाफ इतने तटस्थ सबूत हैं, इतने मजबूत सबूत हैं कि ये लोग अब अपने जिस एक नैरेटिव बनाने का काम क्या करते थे, वो नैरेटिव पॉलिटिकल और टीवी डिबेट्स में तो बन सकता है, पर वो कोर्ट में नहीं बन सकता। और इसीलिए कोर्ट्स के अंदर जब ये जाते हैं तो ये वहां से हार के आते हैं और एपेक्स कोर्ट तक इनको रिलीफ नहीं दे रही है। 2-2 बार हाईकोर्ट से केजरीवाल जी की रिमांड पर ये लोग अपना निराशा झेल करके आए, वहां से नकारात्मकता झेल करके आए। उसका कारण है क्योंकि देश के जजेस ने वो फाइल्स देख रहे हैं, वो सबूत देख रहे हैं, वो आरोप देख रहे हैं और फिर वो बता रहे हैं कि ये केजरीवाल जो कहता था कि आरोप लगने पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अब ये तो कुर्सी छोड़ने पे भी जो एक इतना बड़ा ड्रामा करने के विचार में है, इसको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये इनकी सच्चाई एक्सपोज हो चुकी है। कभी तो कोई इनसे जाकर के पूछेगा पूजा जी, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मंच जहां लगा था, वहां पे ये इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन का मंच लग गया। इस पर भी तो कोई जाकर के इनसे पूछेगा, जिनके खिलाफ आप कभी बोला करते थे, जिनको सबसे भ्रष्ट आप बताया करते थे, आपकी पूरी सत्ता जिनके खिलाफ चलती थी, आप जिनके खिलाफ बोल करके सत्ता में आए, आज उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके खड़े हो गए। कहते थे परिवारवाद को दूर रखेंगे, ऐसा कहते थे ये। कल पहली पंक्ति में केजरीवाल जी की धर्मपत्नी थी और पार्टी के लिए दिन रात लड़ने वाली आतिशी जी दूसरी पंक्ति में थी। ये भी तो कोई बात इनसे जाकर के पूछेगा। ये लोग एक ही डीएनए से चलते हैं, वो है परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अब वो एक्सपोज हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है, परिवारवाद के लिए जीरो टॉलरेंस है और देश की जनता समय समय पर भी जवाब देती आई है, आगे भी इनको जवाब देगी। ठीक है, निवांश शर्मा, यहां पर